13 इसे कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 ह्रासमान है। 4 को अंतराल दिया हुआ है, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर 100 का अलग डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन माइनस 1 का अलग डिफरेंशिएशन। एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और एक होगा ऐसे ना कि 100 एक्स के पावर 99 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अब एक का डिफरेंशिएशन 0। ए में दिया हुआ है कौन चीज? 0 और 1। 0 और 1 में फंक्शन कौन चीज है? वर्तमान है कि असमान ही पूछ रहा है। तो 0 1 के बीच में कौन मान होगा? 1/2। चलिए 1/2 बैठाते हैं। x बराबर 1/2 एफ एक्स में रखने पर, चलिए रखिए जी, जहां जहां एक्स है वहां हम क्या रखते हैं? एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में जहां जहां एक्स है वहां 1/2 बैठा रहे हैं, तो 100 एक्स के जगह पर 1/2 के पावर 99 cos एक्स के जगह पर 1/2। हालांकि नहीं, देखिए आखिर जो भी मान आएगा वो कोची में आ रहा है? प्लसे में ना। 100 है कर पावर 99 करिएगा तो कुछ प्लसे में देगा। cos 1/2 का भी मान जो भी है प्लस में आएगा। तो प्लस में है तो जान ही रहे कि चूंकि 0 से 1 में एफ डैश एक्स कोची है 0 से बड़ा है, इसलिए इसे 0 से 1 में हलन वर्धमान है। इसमें भी वर्धमान है। बी में कुछ दिया हुआ है, हाँ, π/2 से पाई, π/2 से पाई। इसके बीच वाला को एक मान रखिए, तो जैसे मान लीजिए ना 120 डिग्री 2π/3। इसे हम एक मान निकाल लेते हैं 2π/3, 120 डिग्री होता है। चलिए बैठाइए। एफ डैश एक्स में रखने पर रखिए, तो एफ डैश एक्स जहां जहां एक्स है वहां बैठा रहे 2π/3। 2π/3 कहां से आया? यहनी के बीच वाला मान है। 3π/4 भी आप ले सकते हैं, यहनी के बीच वाला है। करें जी 100 के पावर एक्स, एक्स की जगह पर 2π/3 के पावर 99 प्लस कौन है cos एक्स की जगह पर 2π/3। बोलिए, ये तो जैसे था वैसे ना रहेगा, इसको तो गुना नहीं ना कर पाएंगे आप कि 100 गुने 2π/3 के पावर 99 गुने नहीं प्लस cos 2π/3 का मान पता है आप लोग के? ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं कि cos π-π/3 तो माइनस आ जाता है, क्वाड्रेंट थर्ड है, -√3/2। cos 120 डिग्री का मान कितना होगा? तो माइनस कितना होगा जी? तो -√3/2। तो -√3 छोटा अंक है, बड़ा अंक है। 100 में से माने ना कि √3 का मान तो जान ही रहे कि 1 का होता है 73, भागे 2 से भागा लगाना ही है। तो जो घटा रहा है वो बहुत छोटा पार्ट्स है, और ये है से 100 को है बहुत बड़ा पार्ट्स है। तो बड़ा से छोटा घटाएगा तो प्लस से ना देगा, तो जो भी आएगा वो प्लस से आएगा। लिखेगी चूंकि π/2 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से काचे है बड़ा है, इसलिए π/2 से पाई में फलन। इसी तरह से जांच लीजिए, गौर है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए
जिसके लिए अंतराल 1-2 में प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है, यही ना कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, अंतराल दिया हुआ है, अंतराल क्या दिया हुआ है, तो 1 और 2। फलन है, देखा जाए अंतराल का दिया हुआ है 1 और 2, और एफ बराबर दिया हुआ है एफ बराबर x² प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोला से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक अवह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 1 और 2 में फलन क्या है, निरंतर प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। जी फलन दिया है वर्धमान है, उसके लिए ए का मान निकालिए। या फिर एक जगह पर हम क्या बैठाएंगे कि अंतराल 1-2 में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे इसको ना, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऐसे कि एफ का डिफरेंशिएशन, फिर x² को का अलग डिफरेंशिएशन, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, और फिर अच्छा ये छूट रहा है, ए कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन, फिर 1 का डिफरेंशिएशन। एफ का डिफरेंशिएशन करिएगा तो एफ डैश एक्स आएगा, x² का 2x ए dx का 1 का हो जाएगा 0। अब एफ डैश एक्स बराबर आ गया 2x प्लस ए, यही ना आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम क्या क्या एक्स के वैल्यू ले सकते हैं बताइए। देखिए जी थोड़ा सा ही बात को समझिए, पढ़े होंगे पीछे फर्स्ट ईयर में कुछ ब्रैकेट का कहानी था कि ऐसे वाला चिन्ह रहता था तो कैसे लगाते थे कि ए एक्स बी लेस देन वाला चिन्ह लगाते थे कि नहीं, लेकिन यही ब्रैकेट बड़ा वाला आ जाए तो क्या प्रयोग करते थे, बराबर का भी चिन्ह ले लेते थे। बुझा रहे बात, याद आ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ेला था। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है एक भी ले सकते हैं, 1 और 2 के बीच वाला नहीं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 2 के बीच वाला भी ले सकते हैं। लेकिन यही ब्रैकेट ऐसे रहता था खाली बीच वाला ही लेते ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन फिर लेस देन 2। एक मतलब ये हुआ कि एक्स का मान हम यहाँ का ले सकते हैं तो 1 और 2 के बीच वाला, लेकिन यही हम ऐसे कर दिए बराबर का बड़ा ब्रैकेट लगा दिए तो 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर का भी चिन्ह है। अब बोलिए है एक्स का मान को लेंगे, 1 से बड़ा चाहे 1 के बराबर, समझ रहे बात, सब वैल्यू रख सकते हैं। तो अब यहाँ हम x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, इसके बीच वाला भी मान रख सकते हैं जैसे 1/2, 1/2 नहीं 1.5, 3/2, ये सब रख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि x का मान ही रखेंगे, क्योंकि कहले है ब्रैकेट बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 भी ले सकते हैं मान और 2 भी ले सकते हैं। अब बीच वाला रखिए चाहे मत रखो कोई अलग बात है, 1 2 ही रख देते हैं। तो x के जगह पर हम एक बार क्या लिखेंगे 1 और एक बार 2, ऐसे लिखेंगे कि एफ डैश एक्स के जगह पर 1 बैठा रहे जी, साथ रहिए कि 2 प्लस नहीं 2 गुने 1 प्लस ए तो बराबर एफ डैश 1 बराबर 2 प्लस ए। फिर इसी प्रकार से x के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं तो एफ डैश 2 बराबर तो 2 गुने 2 प्लस ए, जहां एक वहां का बैठा दिए 2, तो ये हो जाएगा आपको 4 प्लस ए। अब कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग बताइए कि हमें न्यूनतम किसको माना जाएगा, ए 4 प्लस ए को कि ए प्लस 2 को, कौन न्यूनतम है, ए ना न्यूनतम हुआ कम है, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो यही है। तो ऐसे लिखेंगे कि वर्धमान के लिए अब यही एफ डैश 1 और एफ डैश 2 में बात 1 और 2 में करेंगे तो बड़ा कौन हो जा रहा है, ई हो जा रहा है ना। 2 प्लस ए न्यूनतम है
ऐसे ना लिखेंगे कि चूंकि 2 प्लस ए न्यूनतम न्यूनतम तथा 4 प्लस ए अधिकतम मान है। ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कौची कि ये इसलिए एफ डैश एक्स बराबर का होना चाहिए 0, तब ना एक्स का मान निकलता था। वर्धमान या हर्षमान के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स का मान हम क्या रखेंगे, या एफ डैश 1 बराबर 0। तो एफ डैश 1 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस ए बराबर 0। तो ए बराबर क्या लिख देंगे, -2। यही हो गया सर, लिख दीजिए कि मान लीजिए कि -1 1 से असंयुक्त अंतराल आई हो तो, असंयुक्त अंतराल बुझा रहा है जी, असंयुक्त माने शामिल नहीं है उसमें, कौन कि -1 और 1 बड़ा ब्रैकेट है, कि कौन अंतराल है, असंयुक्त अंतराल है। मतलब कि इसको वर्धमान और हर्षमान जांच करे में इस अंतराल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसके अंडर वाला वैल्यू को हम प्रयोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अंतराल हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में, आई माने इंटरवल, अंतराले है इसका नाम। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x में फलन कौची है, वर्धमान है। इसका मतलब है कि इसमें हर्षमान आ रहा होगा। मैंने सिद्ध कीजिए कि इसके अलावा जो भी अंतराल आएगा उसमें फलन ही कौची है, वर्धमान। इसको छोड़ के ये असंयुक्त अंतराल है, मैंने इसको लेना नहीं है। चलिए पहला काम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे इसको। ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर 1/x का अलग डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 1 माइनस, देखिए 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -1/x²। फिर देखते हैं क्या हो निकलेगा वैल्यू। तो 0 किसको बराबर करते हैं, यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो एफ डैश एक्स यहाँ पर ही बैठाएंगे कि 1 - 1/x² बराबर 0। इसको उधर ले चलिए कि 1 बराबर 1/1, देखिए ये माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया कि 1/x²। अब यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करिए, x² बराबर 1, तो स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस दोनों आएगा। तो x बराबर आ गया +-1, एक का वर्गमूल। अब संख्या रेखा पर रखते हैं, जो भी वैल्यू आता है संख्या रेखा पर। तो यानी देखिए इधर -1 आ गया, इधर प्लस। छोड़िए, अब अंतराल बनाइए। अंतराल क्या क्या अंतराल आया जी, कि -∞ से -1, दूसरा अंतराल -1 से 1, तीसरा अंतराल 1 से ∞। जो बन रहा है पहले बनाएंगे ना, क्या समझे। अब कहले है कि ये असंयुक्त अंतराल है, इसको नहीं लेना है, क्रॉस कर दीजिए। किसको में चल रहा है, दोनों में, और ये दोनों में कहा आना चाहिए, वर्धमान। सिद्ध करिए, ये बोल रहा है आपसे। चलिए पहले इसमें चलते हैं कि -∞ -1 से x का मान क्या निकलेगा, बोलिए, -2 -3 -4, ऐसे कि -2 -3 डॉट डॉट एफ डैश एक्स में रखने पर, कहने एफ डैश एक्स से देखिए है, देखिए ना, तो एफ डैश एक्स, तो एक्स के जगह पर रखेंगे -2, ठीक, 1 - 1/-2 के होल स्क्वायर। देख जहाँ x था उसके जगह पर -2 बैठा दिए, 1 - 1/4, एलसीएम लीजिए, 4 में से 1 घटेगा, प्लस ना रहा है, तो लिखेंगे चूंकि -∞ से -1 में
एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से -1 में फलन वर्धमान है। अच्छा, इसमें तो जांचेंगे नहीं, इसमें ना असंयुक्त है मानी शामिल नहीं है। 1 और 3 ऐसे लिखेंगे कि एक और इन्फिनिटी के बीच में से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 3 एक्स का मान 2 3 4 डॉट डॉट एफ डैश एक्स में रखने पर रख दिए। तो जहां एफ डैश एक्स है क्या रहा जी, जहां जहां एक से 2 बैठा देते हैं, 1 माइनस 1/4 हो तो ही आएगा 3/4। तो देखे इसमें भी प्लस में आ रहा है, चूंकि 1 से इन्फिनिट में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इसलिए 1 से इन्फिनिट में फलन तो सिद्ध हो गया इस तरह से कि पूरा अंतराल में ही फलन कौन सी है, वर्धमान है। माइनस इन्फिनिट से एन जाएगा, एन -1 से इन्फिनिट की ओर जाएगा तो भी वर्धमान होगा, और 1 से प्लस इन्फिनिट की ओर जाएगा तो भी वर्धमान। लेकिन इसमें जांच भी सकते हैं, हर्षमान आ जाएगा, एन के बीच वाला कोई वैल्यू रखिएगा। क्वेश्चन 16 ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 में एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि log sin x। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर log sin x, और बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर log sin x 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में हर्षमान है। इस सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो अंतराल हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से अंतराल दिया हुआ कि 0 से π/2 में वर्धमान है और π/2 से पाई में हर्षमान है, प्रूफ करेला है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, वर्धमान है या हर्षमान हमको किससे पता चलेगा, एफ डैश से, एफ डैश एक्स है ना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी लॉग साइन एक्स, चेन रूल के अनुसार साइन एक्स नीचे आएगा, फिर साइन एक्स ऊपर चढ़ेगा बटा डी एक्स। एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ x के जगह पर साइन एक्स, 1/sin x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर देखिए cos बटा साइन, कॉट में बदल जाएगा। अब यहां से देखिए, अब किस में जांच करना था, 0 से π/2, अंतराल पहले ही से देवल है। तो 0 से π/2 में x का मान क्या क्या हो सकता है बीच में, π/6 होगा, π/4, ये सब रख सकते हैं एफ डैश एक्स में। हाँ, यदि हम रखेंगे वैल्यू तो प्लस में आएगा, तो कहेंगे वर्धमान है, आएगा भी प्लस में, थोड़ी माइनस इसमें होता है। तो इसे लिखेंगे कि एफ डैश जहां x है वहां का बैठा रहे π/6, तो cot π/6, यानी कि cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3। इसी प्रकार से π/4 रखिएगा तो 1 होगा, तो प्लस में आएगा, कोई रखिए, इतना ही पर जांच हो गया। लिखेंगे चूंकि 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन है 0, माना 0 से बड़ा है, 0 से π/2 में एफ डैश एक्स कौन सी है, 0 से बड़ा है, इसलिए 0 से π/2 में फलन वर्धमान है। हाँ, अब आइए कौन में बच गया है,
हाँ पाई बाई टू। हाँ अब यहाँ से चलते हैं कि पाई बाई टू से पाई के बीच हम एक्स का मान क्या निकाल सकते हैं? 90 और 180 के बीच, तो ले लीजिए ना 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री। एक्स बराबर ले लेते हैं 2 पाई बाई 3। एफ डैश एक्स में रखने पर, चलिए रखिए, एफ डैश एक्स करने एफ डैश एक्स ही ना है, तो जहां जहां एक से बैठा नहीं कि 2 पाई बाई 3 कॉट 2 पाई बाई 3। अब इसको तो हम वैल्यू नहीं जानते हैं, तोड़े के कैसे कि कॉट तोड़ सकते हैं इसको ऐसे कि पाई माइनस पाई बाई 3, और कॉट का सूत्र है कि पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है पाई बाई 3, और कॉट पाई बाई 3 माने कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री मान होता है 1/√3। वैल्यू काची में आ रहा है? माइनस में, हर्षमान होगा। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि कितना में पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, इसलिए करना एडजस्ट करें, इसलिए जी हो जाएगा कहीं, इसलिए पाई बाई 2 से पाई में फलन हर्षमान है। कैसे हर्षमान कहे जी? एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ रहा था, तो प्रूफ हो गया कि 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है और पाई बाई 2 से पाई में फलन कुछ है हर्षमान है। हो गया, लिखिए इसको।